वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, हम यहां पर हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे थे। हॉर्टिकल्चर के अंदर हमने पोमोलॉजी पढ़ा, ओलेरिकल्चर पढ़ा और आज से हम पढ़ेंगे फ्लोरिकल्चर। जेट, आईसीआर, बीएचयू, एमपीपेट, यूपी टेट एग्जाम के लिए। चलिए एक बार फटाफट से उसको हम रिवाइज करते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एक क्या है, लैटिन वर्ड है और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर हमने पढ़ा है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, और पोमोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं और हमने करीबन 13 से 14 फलों को इसके अंदर हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर, और ओलेरिकल्चर के अंदर हम क्या करते हैं भाई, सब्जियों का अध्ययन करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं। तो इसके अंदर हमने 17 वेजिटेबल को पढ़ा है। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, और फ्लोरिकल्चर में हम क्या पढ़ेंगे, 4 फ्लावर आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने अपना पोमोलॉजी कंप्लीट नहीं किया है, पहले आप पोमोलॉजी कंप्लीट करें, फिर आप ओलेरिकल्चर कंप्लीट करें, फिर आप फ्लोरिकल्चर यहां पर आप कंटिन्यू करें। ठीक है, तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। भाई चलिए फटाफट से सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दे ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ सके और घर बैठे अपनी तैयारी कर सके और आप कंटिन्यू कैप्टन एग्रो को सपोर्ट करते रहे। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्लोरिकल्चर। सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्लोरिकल्चर क्या होता है। तो देखो, फ्लोरिकल्चर एक एग्रीकल्चर की ब्रांच है, हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है। ठीक है ना, हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। और फ्लोरिकल्चर का मीनिंग क्या होता है, कौन सी भाषा से लिया गया है, इसको हम समझते हैं। यहां पर फ्लोरिकल्चर एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, लैटिन। ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा, एक तो है फ्लावर, फ्लावर है, और एक है कल्चर। फ्लावर मतलब तो आप सब जानते हो फूल, और कल्चर मतलब भी आप सब जानते हो खेती करना। तो कहने का मतलब है फूलों की खेती जिस ब्रांच के अंदर की जाती है उस ब्रांच को फ्लोरिकल्चर बोला गया है। तो बेसिक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि फ्लोरिकल्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम फूलों की खेती पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, कि फूलों की खेती में कौन कौन से फ्लावर है और क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसका। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। आपके सिलेबस के अंदर 4 फ्लावर दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है रोज, और रोज को बोलते हैं हिंदी में गुलाब। दूसरा दिया हुआ है आपके पास मेरीगोल्ड, गेंदा, क्राइसेंथेमम, गुलदाउदी, एंड ग्लेडियुलस, ग्लेडियुलस। ये 4 फ्लावर आपके सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें भी हमें क्या क्या पढ़ना है सिलेबस के अंदर और क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें इनका बॉटनिकल नाम याद होना चाहिए। इंपोर्टेंस हमें देखना है कि क्या इंपोर्टेंस है फ्लावर का। उसके बाद सोइल कौन सी रिक्वायर होती है इनके लिए, फील्ड प्रिपरेशन कैसे करेंगे। उसके बाद में प्लांट प्रोपोगेशन कौन सा होता है, मतलब प्रवर्धन कौन सा होता है। इंप्रूव्ड वेराइटीज, उन्नत किस्में। प्लांटिंग, प्लांटिंग मतलब रोपण वगैरह। मेन्यूर, खाद कौन सा डालेंगे। फर्टिलाइजर, उर्वरक कौन सा डालेंगे, कितना डालेंगे। केयर हम करेंगे, पिकिंग हम करेंगे और इल्ड हम करेंगे। ठीक है ना, इल्ड सब कुछ हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बिल्कुल बेसिक बेसिक जानेंगे फ्लोरिकल्चर के बारे में। उसके बाद में हम कल से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर रोज हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मेरीगोल्ड पढ़ेंगे, फिर क्राइसेंथेमम पढ़ेंगे, फिर हम ग्लेडियुलस पढ़ेंगे। तो चलिए भाई सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक बेसिक क्वेश्चन है फ्लोरिकल्चर के, वो मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। अगर आप नोटबुक लेकर नहीं बैठे हैं तो भाई नोटबुक लेकर बैठे और नोट करते हुए चले। ठीक है ना, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके इन्हीं एग्जाम में नहीं, आप एग्रीकल्चर का कोई सा भी एग्जाम दोगे, सब एग्जाम में आपके टॉपिक काम आएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पर आता है, आप लोगों को कंटिन्यू आंसर देना है। अंतरराष्ट्रीय फूल मंडी कहां पर स्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, अंतरराष्ट्रीय फूल मंडी, इंटरनेशनल फ्लावर मंडी कहां पर है। ठीक है ना, इंग्लिश वाले भी नोट कर ले। अंतरराष्ट्रीय फूल मंडी कहां पर स्थित है। चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें कहां पर है। तो देखो नीदरलैंड के अंदर है। कहां पर है, नीदरलैंड के अंदर है। और अल्सीमिर एक जगह है और यह है नीदरलैंड में। यहां पर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्लावर मंडी लगती है। ठीक है ना, तो याद रखना, स्टार लगा लेना भाई इसके ऊपर, बिल्कुल अच्छे से स्टार लगा लेना और याद कर लो। आप तो अभी के अभी याद कर लो, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय फूल मंडी, फ्लोरिकल्चर पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहां पर फूल की बात करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय फूल मंडी कहां पर हो गई हमारी, अल्सीमर और नीदरलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। नेशनल फ्लावर आपको बताना है। भारत का राष्ट्रीय फूल, फटाफट भाई कमेंट करें। अधिकतर स्टूडेंट यहां पर गुलाब लगा देते हैं, ग्लेडियुलस लगा देते हैं। तो चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, क्या बताना है, भारत का राष्ट्रीय फूल बताना है।
तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा हो जाएगा? लोटस हो जाएगा। लोटस मतलब कमल। कमल क्या है भाई? भारत का राष्ट्रीय फूल है लोटस। इसके बाद में बात करूं राजस्थान का, राजस्थान का एक तरीके से फूल, राष्ट्रीय, राजस्थान का स्टेट या प्रदेश ये फूल, ठीक है ना। राजस्थान, राजस्थान का राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य पुष्प, तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा भाई? रोहिड़ा है। रोहिड़ा के अंदर जो मतलब फूल आते हैं ना वो है, ठीक है ना। तो रोहिड़ा का जो पुष्प होता है वो राजस्थान का राज्य पुष्प है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। एक बार वापस से समझाता हूं। अंतरराष्ट्रीय फूल मंडी अल्समीर में है, नीदरलैंड। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, लोटस। और राजस्थान का राज्य पुष्प जो है रोहिड़ा है। अगला क्वेश्चन आता है विश्व में फूलों का सबसे बड़ा बाजार, ठीक है ना। विश्व में फूलों का सबसे बड़ा बाजार, क्वेश्चन नंबर 4। विश्व में फूलों का सबसे बड़ा बाजार कौन से देश में होता है, ठीक है ना। बाजार कौन से देश में होता है? कौन से देश में होता है? चलिए ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है चाइना, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है इंडिया, एंड ऑप्शन नंबर सी आपके पास है जापान, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है ब्रिटेन। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, आपको राइट आंसर बताना है। यहां पर क्या बताना है? विश्व में फूलों का सबसे बड़ा जो बाजार होता है वो कहां पर होता है, मतलब कहां पर इसका सबसे ज्यादा व्यापार होता है। तो भाई इसका सबसे बड़ा जो बाजार है फूलों का वो कहां पर है? जापान के अंदर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है यहां पर, विश्व में सूखे फूलों का सबसे बड़ा निर्यातक मतलब एक्सपोर्टर कंट्री, सूखे फूलों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। फूल देखो दो प्रकार के होते हैं, अभी आगे आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। क्वेश्चन अगला कौन सा आता है? सूखे फूलों का सबसे बड़ा निर्यातक, सूखे फूलों का सबसे बड़ा निर्यातक, मैं बात कर रहा हूं विश्व की सबसे बड़ा निर्यातक। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑप्शन नंबर सी आपके पास है इंडिया, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है चाइना। चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें, क्या बताना है आपको? सूखे फूलों का सबसे बड़ा निर्यातक एक्सपोर्टर कंट्री कौन सा है, ठीक है ना। जो एक्सपोर्ट करता है, जो क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? राइट आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास यहां पर, विश्व में सूखे फूलों का सबसे बड़ा आयातक जो क्या करता है? इंपोर्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया तो क्या करता है? एक्सपोर्ट करेगा। भाई दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो कौन आएगा? ऑस्ट्रेलिया आएगा। अब हम बात करते हैं आयातक की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आयातक, डायरेक्ट आयातक लिख देता हूं मैं भाई, अगर आप पूरा नोट करना चाहो तो नोट कर लो कि विश्व में सबसे बड़ा आयातक कंट्री कौन सा है। ऑप्शन आपके पास है यहां पर, ऑप्शन नंबर ए आपके पास है भारत, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है यहां पर जापान, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है यहां पर यूनाइटेड। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, क्या बताना है आपको? आयातक कंट्री बताना है। एक्सपोर्टर की बात करें तो अधिकतर स्टूडेंट यहां पर क्या लगा देते हैं? इस वाले क्वेश्चन में भी ऑस्ट्रेलिया लगा देते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक्सपोर्ट करता है। मैं बात कर रहा हूं इंपोर्ट करता है। कौन इंपोर्ट करता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास यहां पर, क्वेश्चन नंबर 7। यूनाइटेड किंगडम कर देना भाई उसको, है ना। यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड मतलब यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में पुष्पी फलों का क्षेत्रफल कितना है? विश्व का भारत के अंदर कितना क्षेत्रफल है पुष्पी फसलों का, मतलब एक तरीके से फूल वाली फसलों का। भाई फसलें तो बहुत सारी उगाई जाती है, लेकिन इंडिया के अंदर जो फूल वाली फसलें उगाई जाती है इनका विश्व का कितना प्रतिशत सब फूल उगाए जाते हैं यहाँ पर? तो कितने उगाए जाते हैं भाई? अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, भारत में पुष्पी फसलों का क्षेत्रफल, फसलों का क्षेत्रफल एरिया कितना है? तो कितना है भाई एरिया हमारे पास है लगभग 1 लाख हेक्टेयर। कितना है? 1 लाख हेक्टेयर है, 1 लाख
हेक्टेयर, मतलब भारत में जो पुष्प उगाए जाते हैं करीबन करीबन 1 लाख हेक्टेयर जमीन पर उगाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास यहां पर आता है, विश्व में पुष्प व्यापार में भारत की कितनी हिस्सेदारी है? जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, तो कितनी हिस्सेदारी है भाई? 0.6%। कितनी है? 0.6%, मतलब 1% से भी कम है। आई होप आप लोगों ने इन क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो आप नोट कर ले या फिर आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले ले। मैं इसको आगे रफ करने वाला हूं और आगे हम और बात करेंगे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। आप कंटिन्यू कमेंट करते रहे और सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहे, ठीक है? सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पास यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमने देख लिया। यहां पर आप इनको याद भी करते हुए चले साथ के साथ में, ठीक है ना? याद करते हुए चले बिल्कुल अच्छे से। एक भी क्वेश्चन हमारा यहां पर नहीं छूटना चाहिए फ्लोरिकल्चर से। भारत में सर्वाधिक फूलों का क्षेत्रफल क्या बताना है आपको यहां पर? क्वेश्चन नंबर 8, भारत में फूलों का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से राज्य का है? भारत में सर्वाधिक फूलों का क्षेत्रफल कौन से राज्य का है? चलिए भाई फटाफट कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है तमिलनाडु, एंड ऑप्शन नंबर सी आपके पास है कर्नाटक, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है हिमाचल प्रदेश। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, क्या बताना है आपको? क्षेत्रफल बताना है कि इंडिया के अंदर सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है कौन से स्टेट का है फ्लोरिकल्चर के अंदर, फूलों की खेती के अंदर। कमेंट करें भाई जल्दी से जल्दी। तो हमारा राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक का सर्वाधिक क्षेत्रफल है इंडिया के अंदर फूलों की खेती में, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है यहां पर, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, आपको क्या बताना है? अब आपको बताना है यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 में उत्पादक। भारत में सर्वाधिक फूलों का उत्पादक, मतलब उत्पादक करने वाला कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है ना, वो कौन सा स्टेट है? तो आपके पास ऑप्शन वही है वापस से। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें। अब आपको क्या बताना है? अब आपको क्षेत्रफल नहीं बताना, एरिया नहीं बताना, अब आपको बताना है उत्पादन। तो उत्पादन जो सर्वाधिक होता है कौन से राज्य का होता है भाई? फटाफट कमेंट करें, कौन से राज्य का होता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इन दोनों क्वेश्चन में स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं और बहुत सारी गलतियां करते हैं। कभी कभी क्षेत्र पूछा जाता है तो कभी कभी तमिलनाडु लगा देते हैं, कभी कभी उत्पादक पूछा जाता है तो कर्नाटक लगा देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। क्षेत्रफल कर्नाटक का ज्यादा है और उत्पादक तमिलनाडु का ज्यादा है, दोनों पे अंडरलाइन कर लेना और नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा कट फ्लावर और लूज फ्लावर, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? कि यह होता क्या है? देखो, 2 प्रकार के फ्लावर होते हैं। जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कट फ्लावर और दूसरा होता है लूज फ्लावर। दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? कोई मुझे बताएगा दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखो, कट फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिनको क्या करते हैं, मतलब जैसे सपोज करो ये फ्लावर है, ठीक है? अब इस फ्लावर में फूल यहां पर आ रहा है, सपोज करो ये इसका फूल है। अब एक तो पेड़ वो होता है जिसमें क्या करते हैं, हम इसको यहां से तोड़ते हैं फूल को। एक फूल हम ऐसा तोड़ते हैं कि डायरेक्ट यहां से कट करते हैं तने के साथ, मतलब स्टेम भी साथ में आ जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मतलब ऐसे फ्लावर जिनको गमलों में रखने के लिए, सजावटी जैसे टेबल पे रखने के लिए जिन फलों को तोड़ा जाता है, जिन फलों को मतलब तने के साथ ही काट लिया जाता है, वो फ्लावर होते हैं कट फ्लावर। समझ में आया भाई आप लोगों को? चलिए समझो इधर, है ना। जैसे सपोज करो ये यहां पर हमारे पास कोई प्लांट है फ्लावर का और इसमें ये आ गया फ्लावर, ठीक है, ये फ्लावर है। अब इस फ्लावर में मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहां से कट करता हूं, यहां से कट करके इनको जैसे गुलदस्ते वगैरह में लगा देता हूं, ठीक है, कहीं पे टेबल पे रख देता हूं, तो इस तरीके से अगर फ्लावर को तोड़ा जाता है, जिन फ्लावर को ऐसे तोड़ते हैं वो होते हैं कट फ्लावर। समझ में आ गया? तने के साथ, ठीक है ना, इसमें मतलब ये तना भी साथ में आ रहा है। और लूज फ्लावर क्या होते हैं भाई? तो लूज फ्लावर होते हैं जिनको यहां से तोड़ा जाता है, जो ऑटोमेटिक, या तो ऑटोमेटिक ही गिर जाते हैं पकने के बाद, या यहां से ऐसे कैसे हाथ लगाते हैं अलग हो जाते हैं, तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं लूज फ्लावर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? कट फ्लावर को क्यों तोड़ा जाता है? तो कट फ्लावर को सजावट के लिए तोड़ा जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मैरिज गार्डन वगैरह जो होते हैं, शादी में जाते हैं तो बहुत सारे फ्लावर लगे होते हैं, वो वाले फ्लावर की मैं बात कर रहा हूं जिनके साथ तना होता है। लूज फ्लावर की बात करें तो लूज फ्लावर से क्या बनाई जाती है भाई? मालाएं बनाई जाती है, मंदिर वगैरह में पूजा पाठ के लिए इनको काम में लिया जाता है। तो दोनों को बिल्कुल अच्छे से याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि बताइए कट फ्लावर राजस्थान में, मतलब इंडिया के अंदर कट फ्लावर सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में होता है? तो आगे मैं बात करने वाला हूं उन सबकी, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन यहां पर मेरा है, भारत में सर्वाधिक फूलों का क्षेत्रफल हो गया हमारे पास, भारत में सबसे ज्यादा कट फ्लावर उत्पादन कौन सा स्टेट करता है? ठीक है ना, कट फ्लावर का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सर्वाधिक, भारत में कट फ्लावर का उत्पादन, चलिए भाई फटाफट कमेंट करें। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कट फ्लावर, इंग्लिश वाले भी नोट करना चाहते तो नोट कर ले भाई, हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कट फ्लावर। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, एंड ऑप्शन नंबर सी आपके पास है तमिलनाडु, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें। देखो ऑप्शन आपको इस तरीके के दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट गलत लगाए आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पता है यहां पर कर्नाटक लगाते हैं, कुछ तमिलनाडु लगाते हैं, क्योंकि ये दोनों जो हैं इनका आंसर तो यही है। लेकिन अगर हम बात करें कट फ्लावर की, तो कट फ्लावर का जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो कौन सा हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भाई स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, भारत में विश्व में सबसे बड़ा लूज फ्लावर उत्पादक देश, ठीक है ना, मतलब जो इंडिया है, इंडिया जो कंट्री है, लूज फ्लावर का सबसे बड़ा जो उत्पादक कंट्री है पूरे विश्व के अंदर, वो कौन सा है? भारत है। लूज फ्लावर मतलब समझ गए, मालाएं बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा पूजा पाठ होती है, तो डेली के डेली मंदिरों में बहुत सारे, इस तरीके से आप याद रखना, ठीक है ना। माला वगैरह चढ़ती है, फूल वगैरह चढ़ते हैं, कहीं नेता वेता आता है तो उसके आगे भी फूल फेंके जाते हैं, शादी ब्याह में, इनमें सब में। तो लूज फ्लावर का सबसे ज्यादा जो उत्पादक जो कंट्री है वो कौन है पूरे वर्ल्ड के अंदर? इंडिया है। मैं बात कर रहा हूं लूज फ्लावर की, लूज फ्लावर। तो लूज फ्लावर का कौन सा हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। और मैं बात करूं यहां पर कट फ्लावर, तो कट फ्लावर में जो है इंडिया का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपका पश्चिम बंगाल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ फ्लोरिकल्चर कहां पर है? क्या बताना है? वापस से सुनिएगा भाई ध्यान से। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ फ्लोरिकल्चर कहां पर है? तो कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है, और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। और 1971 में किसके दौरान हुई थी भाई? 5th प्लान के दौरान हुई थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, भारतीय वनस्पति विज्ञान कहां पर स्थित है? क्या पूछा जाता है? भारतीय वनस्पति विज्ञान कहां पर स्थित है? या फिर आपसे पूछा जाता है यहां पर बोटानिकल गार्डन मतलब नेशनल बोटानिकल गार्डन कहां पर स्थित है? इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। तो कहां पर है भाई? भारतीय वनस्पति विज्ञान कहां पर है? भारतीय वनस्पति विज्ञान, या रॉयल बोटनिकल गार्डन भी बोलते हैं, तो कहां पर है भाई? ये कोलकाता के अंदर है, कोलकाता के अंदर। इसको पहले रॉयल बोटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजादी के बाद 1951 में इसका नाम क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान गार्डन कर दिया गया है, या फिर नेशनल बोटनिकल गार्डन कर दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय बोटनिकल गार्डन के नाम से इसको जाना जाता है। और ये कब किया है? भारतीय बोटनिकल 25 जनवरी 2009 में भारतीय बोटनिकल गार्डन। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, ये आपके डबल एओ में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, एएफओ में जो एग्जाम होते हैं उनमें यहां से आपके क्वेश्चन पुट अप होते हैं। आगे हम बात करते हैं, देखो जो फ्लावर होते हैं कुछ न कुछ संदेश देते हैं, तो कौन कौन से फ्लावर कौन कौन से संदेश देते हैं उनकी अब हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद हमारे जो 4 फ्लावर है उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। फूलों से कौन सा संदेश प्राप्त होता है, मतलब क्या मैसेज देते हैं फ्लावर? तो एक तरफ तो मैं लिखूंगा फ्लावर और एक तरफ लिखूंगा मैं मैसेज, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या क्या मैसेज देंगे, आप सबको पता होगा इसे। वैसे अगर मैं बात करूं गुलाब की, ठीक है ना भाई, सभी फटाफट कमेंट करें। गुलाब, रोज किसका संदेश देता है भाई? फटाफट कमेंट करें। रोज क्या मैसेज देता है हमें, क्या संदेश देता है? तो भाई रोज मेरा संदेश देता है। मेरा संदेश मतलब समझ गए, लव का संदेश देता है। मेरा नाम लव प्रकाश है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? लव, प्यार, लव। रोज किसका संदेश देता है? ये मैसेज देता है कि प्यार करो, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, अगला आता है पेंसी, ये भी भाई फ्लावर है, ठीक है ना। तो ये किसका संदेश देता है? सोच का, अच्छी सोच का, सोचो, ठीक है। अगला फ्लावर आता है हमारे पास लिली, और लिली किसका मैसेज देता है भाई? लिली शुद्धता का मैसेज देता है कि मेरी तरह शुद्ध रहो, शुद्धता।
इसमें से स्टार इस पे लगा लेना, यही पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना, कि रोज किसका संदेश देता है, तो लव का संदेश देता है, प्यार का संदेश देता है, ठीक है, प्रेम का संदेश देता है। अगला फ्लावर आता है हमारे पास यहां पर अफ्रीकन गेंदा। अफ्रीकन गेंदा, और अफ्रीकन गेंदा जो है क्या बोलता है भाई, ये बोलता है असभ्य आदमी के लिए, मतलब असभ्य आदमियों के लिए अफ्रीकन गेंदा बोला गया है, असभ्य आदमियों को, असभ्य आदमियों के लिए। आगे बात करते हैं, अगला आता है चमेली, और चमेली का स्टार लगा लेना भाई, ठीक है ना, जिस जिस पे स्टार लगा रहा हूं वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। चमेली, चमेली, और जो चमेली है ये संदेश देता है सहनशीलता का। किसका संदेश देता है, चमेली सहनशीलता का संदेश देता है। एक और क्वेश्चन यहां से पुटअप किया जाता है, जो मैंने लूज फ्लावर आपको बताया था, लूज फ्लावर, लूज फ्लावर, जो लूज फ्लावर है इसमें सर्वाधिक जो है ना चमेली को ही तोड़ा जाता है, ठीक है, तो चमेली का याद रखना भाई। और चमेली किसका संदेश देता है, सहनशीलता का, सहनशील बनो, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारे पास यहां पर आता है, और बाकी जो अदर फ्लावर है वो आपको याद नहीं रखने, यहां पर दोनों आपको याद रखने हैं। एक तो आपको चमेली याद रखना है, चमेली, इसके अलावा आपको रोज याद रखना है, दोनों पे स्टार लगा लेना। तो हमारे फ्लावर हो गए, ठीक है, बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर हो गई। अब जैसे कि हमने पहले स्टार्टिंग में जैसे पोमोलॉजी पढ़ा था, तो पोमोलॉजी में हमने एक टेबल बनाई थी जिसमें हमने सारे फ्रूट्स के बोटानिकल नेम, फैमिली और ओरिजिन, क्रोमोसोम नंबर देखे थे। फिर उसके बाद ओलेरिकल्चर में भी हमने ऐसे ही देखा था। तो बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन होता है। देखो किसी भी वीडियो लेक्चर का मतलब कोई भी क्लास स्टार्ट होती है, कोई भी सीरीज चलती है, तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमें जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें पता लग जाता है कि क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हमारे फ्लावर्स की। एक तरफ तो मैं लिखूंगा फ्लावर नेम FN, ठीक है ना, FN लिखूंगा, फिर उसके बाद में लिखूंगा BN। BN मतलब क्या है भाई, बोटानिकल नेम। उसके बाद में लिखूंगा फैमिली, फैमिली को F से हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फैमिली के बाद में हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर CH.NO भी लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान कहां पे, ठीक है। यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है भाई। 2 टॉपिक तो 3 टॉपिक तो मैं आपके इसी टेबल के जरिए कंप्लीट करवा दूंगा। 3 टॉपिक कौन कौन से, ये तीनों टॉपिक आपके सिलेबस में है। एक तो नॉर्मल है, बॉटनिकल नेम है, फैमिली है, क्रोमोसोम नंबर है, ओरिजिन। क्रोमोसोम और ओरिजिन आपके सिलेबस के अंदर नहीं दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रोज की। रोज, रोज को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, कमेंट करो। गुलाब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुलाब। बॉटनिकल नेम, तो देखो इसके 3-4 बॉटनिकल नेम है, अलग अलग स्पीसीज है। जब मैं आपको रोज पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका भी आपको याद रखना है रोजा इंडिका। क्या याद रखना है, रोजा इंडिका आपको याद रखना है। फैमिली आपको याद रखनी है रोजेसी, रोजेसी। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n = 14। मैं देखो डिप्लॉयड में बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, 2n = 14। अगर आपको 7 मिल जाए तो भाई है ना, टेंशन मत करना, आपसे यही पूछा जाएगा। 2n = 14। ओरिजिन की हम बात करें तो इसका जो ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान माना जाता है, वो माना जाता है हिंदुस्तान, इंडिया, क्योंकि सबसे पहले प्यार यहीं पे हुआ था, ठीक है ना। रोज। आगे हम बात करते हैं, अगला आता है हमारे पास यहां पर फ्लावर मेरीगोल्ड। मेरीगोल्ड, और मेरीगोल्ड को क्या बोला जाता है भाई, गेंदा बोला जाता है। मेरीगोल्ड एक सुपारी भी आती है, ठीक है ना, गेंदा। और जो गेंदा है इसका बॉटनिकल नेम है टेक्टस इरेक्टा। देखो जो फ्लोरिकल्चर है या जो औषधीय पौधे हैं आपके, या जो पीछे लास्ट में मैंने आपको कुकुम्बर वाली जो वेजिटेबल पढ़ाई थी, इनसे क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता। इससे क्वेश्चन एक बार पूछा गया है जेट के पेपर में, इसका बॉटनिकल नेम दिया गया था कि टेक्टस इरेक्टा। किसका बॉटनिकल नेम है, वहां पे चारों फ्लावर आपको ऑप्शन में मिलते हैं। तो आप इन पे मतलब ज्यादा ऐसे नहीं, टेंशन नहीं लेनी आपको, बिल्कुल आपको सब कुछ याद हो जाएगा। आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहे, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अधिकतर चांस होते हैं कि क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, पूछा भी जाता है तो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि टेक्टस इरेक्टा किसका बॉटनिकल नेम है, टेक्टस इरेक्टा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेक्टस इरेक्टा मेरीगोल्ड का बॉटनिकल नेम है। इसके फैमिली की हम बात करें तो कंपोजिटी, कंपोजिटी, कंपोजिटी इसका परिवार हो जाएगा, या इसको एस्ट्रेसी भी बोलते हैं, ठीक है ना, एस्ट्रेसी, एस्ट्रेसी। भाई अगर आपको एस्ट्रेसी मिल जाए तो ऐसा मत बोलना भाई सर ने तो कंपोजिटी बताया, मैंने आपको दोनों बता दिए, ठीक है ना, कंपोजिटी और एस्ट्रेसी। इसमें क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n = 24 भी होते हैं और 48 भी होते हैं, ठीक है। जब आपको पढ़ाऊंगा तो डिटेल में मैं आपको सब कुछ कवर कर दूंगा। ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन है मैक्सिको। ओरिजिन क्या है इसका भाई, मैक्सिको है। कमेंट करते रहे कंटिन्यू, और सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्राइसेंथेमम।
क्राइसेंथेमम। क्राइसेंथेमम के अंदर बहुत सारी स्पीसीज आती है, तो इसका बोटनिकल नेम बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। देखो बोटनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन। इस टेबल का बनाने का मतलब यही है कि आप अभी के भी याद कर लो, अभी के भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। याद में करूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना ले, ठीक है। रोज का रोजा इंडिका, मेरे साथ बोलो, रोज का रोजा इंडिका, रोजेसी 2n14 इंडिया। मेरीगोल्ड, टेक्टस इरेक्टा, टेक्टस इरेक्टा 3-4 बार बोल दो और मेरीगोल्ड बोल दो, याद हो जाएगा। फैमिली कंपोजिटी एस्ट्रेसी हो जाएगी। क्रोमोसोम नंबर 24 और 48, ओरिजिन हो जाएगा मेक्सिको। देखो याद कैसे करोगे, एम मेरीगोल्ड और यहां पर मेक्सिको, ठीक है। और रोज का तो आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा इसे, ठीक है, क्योंकि प्यार का संदेश देता है। क्राइसेंथेमम का बोटनिकल नेम बिल्कुल ना घबराए, इसका हो जाएगा क्राइसेंथेमम स्पीसीज। क्या हो जाएगा, क्राइसेंथेमम स्पीसीज। इसका क्या हो गया, बोटनिकल नेम हो गया, क्योंकि इसके अंदर और भी स्पीसीज आती है, 2 स्पीसीज आती है, वो आपको मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा इसको। फैमिली सेम हो जाएगी भाई, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी। क्रोमोसोम नंबर जो है इसके, क्रोमोसोम नंबर यहां पर हमारे पास हो जाएंगे 2n = 18। कितने हो जाएंगे, 2n = 18। जो इसका ओरिजिन है, 3 कंट्री माने जाते हैं, चाइना भी माना जाता है और यूरोप माना जाता है और एशिया माना जाता है। चाइना, यूरोप एंड एशिया, इसका क्या माना जाता है, ओरिजिन माना जाता है। अगला फ्लावर कौन सा आता है, ग्लेडियोलस आता है। ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस को हिंदी में ग्लेडियोलस ही बोलते हैं और क्राइसेंथेमम को हम क्या बोलते हैं, गुलदाउदी बोलते हैं, गुलदाउदी, ठीक है। ग्लेडियोलस जो है इसका बोटनिकल नेम ग्लेडियोलस स्पीसीज हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी बहुत सारी स्पीसीज है। ग्लेडियोलस स्पीसीज, इसका क्या हो जाएगा, बोटनिकल नेम हो जाएगा। फैमिली जो है इसकी अलग है भाई, कंपोजिटी एस्ट्रेसी आपको नहीं लिखना है, इसकी इरेडियेसी। इरेडियेसी इसका क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर इसमें देखो 2n = 30, डिप्लॉइड भी मिलेगा और ट्रिप्लॉइड भी मिलेगा, 2n = 60। आगे हम बात करें इसके ओरिजिन की, तो इसका ओरिजिन है भाई अफ्रीका। ओरिजिन क्या है इसका, अफ्रीका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अभी हमने यहां पर बिल्कुल बेसिक जाना है, ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ लिए चारों फ्लावर, हमने पढ़ लिए चारों फ्लावर। मैं आपको पढ़ाऊंगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोज, फिर मेरीगोल्ड, फिर क्राइसेंथेमम, फिर ग्लेडियोलस। बिल्कुल एक एक को पढ़ेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। हम यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारे, उनको कवर करते हुए चलेंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अभी आप सबसे पहला वर्क आपका है कि आप इस टेबल को याद जरूर कर ले, क्योंकि ये टेबल याद होने से आपको बेसिक याद हो जाएगा। क्योंकि इस टेबल को आप एक तरीके से स्टार लगा ले, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपके इसी टेबल से पुटअप होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, उसका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज दोनों को फॉलो जरूर करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि यार कोरोना वायरस के चलते काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, आपसे जितना सपोर्ट हो सके आप मुझे सपोर्ट करें। नीचे आपको गूगल पे की आईडी दी हुई है, वहां पे आप मुझे जितना 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, भाई अगर आप किसी कोचिंग में भी पढ़ते तब भी वहां पर पे करते, आपको यहाँ पर जितना मतलब नॉर्मल जो पेमेंट है, जैसे 5 रुपए, 10 रुपए, आप मुझे पे जरूर करते रहे, क्योंकि उससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिलती रहेगी। क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते आप लोगों को पता होगा कि लॉकडाउन के चलते सब पे इफेक्ट पड़ा है और यूट्यूब पर भी इफेक्ट पड़ा है। यूट्यूब का रेवेन्यू कंटिन्यू 2 मंथ से बिल्कुल डाउन जा रहा है। तो आप सपोर्ट करें भाई, सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहे, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान जय हिंद। एक बार जय जवान जय किसान कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। मिलते हैं हम फ्रेंड्स, बाय।